जो जिस प्रकार से गैर कानूनी ठेका पकड़ाया गया वो भारतीय जनता पार्टी। आप सभी जानते होंगे प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को, जो मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी हैं, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था, भोपाल लोकसभा चुनाव लड़ाया था और संसद में भेजा था। संसद में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया सबके सामने है, कैसे गोडसे का महिमंडन किया, गांधी जी का अपमान किया। लेकिन अब जब टिकट कटा है, भाजपा ने जब उनका टिकट काटा है, उनको हारता हुआ देखते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक के बारे में जो कुछ प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने कहा है भोपाल लोकसभा क्षेत्र में, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी की जम के फजीयत हुई है। और साफ तौर के ऊपर शायद अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर के टिकट कटने के बाद जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी के ही खिलाफ मोर्चा खोलती हुई दिख रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसा ही होगा कि जिस तरह से बीजेपी ने उनको ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया, अब वही मुसीबत बीजेपी के सर पे आ गई है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र भोपाल के करीब सीहोर में, जो उनके ही संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां पहुंची। वहां एक अवैध शराब का ठेका चल रहा था, जिसको उन्होंने ताला हथौड़े से तोड़कर ये साफ तौर के ऊपर स्पष्ट किया कि ये शर्म की बात है कि ये अवैध शराब का ठेका हमारे बीजेपी के विधायक का ही है। न्यूज़ 24 ने लिखा है कि शर्म आ रही है कि खजूरिया में पाई गई अवैध शराब की दुकान बीजेपी विधायक सुदेश राय की है। ये किसका बयान है? अपने ही विधायक पर भड़की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने यह बयान दिया कि मुझे शर्म आ रही है कि यहाँ जो अवैध शराब की दुकान पाई गई है वो बीजेपी विधायक सुदेश राय की है। मैं इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। लोगों ने कहा कि काश आपने इस तरह से काम पहले दिन से कर लिया होता तो शायद बहुत कुछ अंतर आ जाता, लेकिन जिस तरह से काम किया है तो कहीं दिखी नहीं। अब जब टिकट कटा है तो उसकी जो चिढ़ है, लोगों का कहना है वो निकालने तो निकली हैं, अब बीजेपी की पोल खोलना शुरू कर दी है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ये वीडियो डाला है, जिसको मैं दोबारा लगाता हूँ, जो हमने प्रोमो में लगाया था इस वीडियो के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा कि जिसको काशिफ काकवी ने लिखा है कि एमपी बीजेपी, हमें कहने में शर्म आ रही है कि भाजपा विधायक सुदेश राय सीहोर विधायक गांव में अवैध ठेका चला रहे हैं। अब आप सोचिए, उन्होंने आगे लिखा काशिफ ने कि जिज्जी अब चुन चुन के बदला लेगी। ये वीडियो आप देख लीजिए आपके सामने। जो जिस प्रकार से गैर कानूनी ठेका पकड़ाया गया वो भारतीय जनता पार्टी। तो इन्होंने आगे यही कहा, क्योंकि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का वीडियो है, मैं पूरा आपको नहीं दिखा सकता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कॉपीराइट क्लेम करेगा तो वो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, यहाँ एक बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसमें उन्होंने यही कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुदेश राय का है। और मुझे शर्म आती है इस सब को देखते हुए कि किस तरह से काम हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने हथौड़ा से मार के ताला तोड़ा। पुलिस और दूसरे अफसर उनको रोकते रहे, हाथ जोड़ते रहे, और फिर आखिरकार वो शराब निकाली जो बीजेपी विधायक के ठेके की थी, और उसको लोगों से भी और खुद भी तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू कर दी। ये हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। ये समझ लीजिए कि एक डिसेंट विद्रोह की पहली तस्वीर बीजेपी के अंदर से निकल के आ रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा तो उन्होंने किस तरह के काम करने शुरू किए हैं कि भाजपा की ही पोल खुलना शुरू हो गई उससे। काशिफ ने लिखा है कि एमपी बीजेपी लेकर एक धक्का और 2 शराब की भट्टी तोड़ दो। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी ही पार्टी भाजपा के सीहोर विधायक सुदेश राय का स्कूल के सामने चलने वाले कथित अवैध ठेके का ताला तोड़ा, शराब बहा दी। शराब को औषधि बताने के बजाय अगर जिज्जी ने 5 साल ऐसे ही काम किया होता तो आज स्थिति अलग होती। इन्होंने एक बयान दिया था कि शराब औषधि के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। खैर, अब चिड़िया चुग गई खेत। बेचारे पुलिस वाले अधिकारी को देखकर बड़ा अफसोस आया, मालिक का नुकसान होने से नहीं रोक पाए। मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूँ जो इजहार हसन खान ने डाला है इस वीडियो को, कि कैसे उन्होंने उसको तोड़ा था और तोड़ के रेड मार के बीजेपी के विधायक के ही शराब के ठेके को अवैध साबित करके और उसकी शराब फेंकना शुरू की थी। देखिए इस वीडियो। थोड़ा पीछे हो जा। पीछे हो तो भैया। अरे सर आप पीछे हो। सर आप भैया एक बार भैया एक बात बोले गांव में तो
आपने देखा किस तरह से जो ताला तोड़ रही हैं, ये ताला वही टूट रहा है जहां पर बीजेपी विधायक का नाम आ रहा है इस ठेके के पीछे। मैं एक और वीडियो दिखाता हूं कि पुलिस प्रशासन इनके आगे हाथ जोड़ रहा है, पर ये उसका ठेका छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो बीजेपी विधायक का ठेका है। देखिए, ये समय आप नहीं दे सकते, मेरे पास है नहीं। आप गिरफ्तार कर रहे हो तो करो, तो विनम्रतापूर्वक कहिए, नहीं तो डंडा उठाइए, लेकिन मुझे रोकने का हिम्मत मत करो, क्योंकि ये गलत काम है। तो सिर्फ आग्रह कर रहे हैं, कोई बस बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह। और इसके बाद तो इन्होंने शराब बहाना ही शुरू कर दी। वो भी देख लीजिए, बीजेपी के विधायक का ही ठेके की शराब जो अवैध बताई गई है वो बहा रही है। देखिए, और अब ये दूसरा वीडियो भी देख लीजिए, उन्होंने मीडिया से बात करने से अब इनकार ही कर दिया है। अब मतलब पूरी तरह से मुखालिफ होने का काम है। देखिए इस वीडियो को। लेकिन इसलिए मीडिया से आज के बाद मैं कोई भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने तो देखिए कभी नहीं चलाया ऐसा, जो आपने बोला है वही चलाया। अब अगर कोई गलाता है तो फिर उसमें सब किसको कहने जाओ, मुझे एक ही बात लगती है कि अब हम मीडिया चैनल को अच्छा वो एक छोटा सा बता दिए, वो जो एक चला रहे हैं कि आपने बोला है कि मैं शायद मोदी जी ने मुझे माफ नहीं कर पाए, मोदी जी मुझे ये मैंने जो वीडियो दिया है वो हमारे फेसबुक पर डाला है, ओरिजिनल वीडियो मैंने डाल दिया है, और इसलिए डाला है कि आप लोग हमारे प्रपंच से हमें बदनाम करके हमें बदनाम करके आप लोग कुछ नहीं कमा पाओगे। जितनी टीआरपी आपको बटोरनी थी राजनीतिक हमारे 5 वर्षों में आपने कमा लिया। आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं दूंगी मीडिया में, हमारा मीडिया खुद का रहेगा, हम उसमें करेंगे। और एक और चोट बीजेपी को इन्होंने ये दी है कि अपने नाम के आगे जो बीजेपी के नेता मुहिम में चला रहे हैं मोदी का परिवार, प्रज्ञा ठाकुर ने नहीं लिखा है। देखिए खुद ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी के आज अंदर बगावत का, लेकिन गोदी मीडिया को कोई इच्छा नहीं है कि उसके ऊपर कोई चर्चा भी की जाए। तो इस वीडियो को ज़रा आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक करने के लिए आगे तक पहुंचाइएगा, और जितना लोगों को शेयर कर सके ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।